चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, डॉक्टर राम कुमार वर्मा तथा केदारनाथ अग्रवाल के जीवन परिचय तथा इनके द्वारा लिखे गए एकांकी और नाटक जैसे रचनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेठ गोविंद दास जी का जन्म जो है 1896 ईस्वी में जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। तो मध्य प्रदेश में जो जबलपुर है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 1896 में। सेठ गोविंद दास जी का पहला नाटक जो है विश्व प्रेम था। इनका पहला नाटक कौन सा था? तो ये विश्व प्रेम था। आगे देखते हैं इनके बारे में। सेठ गोविंद दास की प्रमुख एकांकी, तो इनके द्वारा लिखी गई जो एकांकी है उसके बारे में देख लेते हैं। कौन कौन सी एकांकी है? एकांकी में देखते हैं बुद्ध की शिष्या, बुद्ध के सच्चे स्नेही कौन, नानक की नमाज, तेग बहादुर की भविष्यवाणी, परमहंस की पत्नी, प्रेम, स्पर्धा, मानव मन, मैत्री, हंगर स्ट्राइक, ईद और होली, जाति उत्थान, वह मरा क्यों, सच्चा कांग्रेसी कौन, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पद, आप बीती जग बीती, मैं, कर्तव्य, हर्ष आदि हैं। तो इनके द्वारा जो एकांकी लिखा गया है इसमें से सारी जो है ये सारी एकांकी है ये सेठ गोविंद दास के द्वारा लिखी गई है। इनकी जो सेठ गोविंद दास का जो निधन हुआ था वो 1974 ईस्वी में हुआ था। अगले जो कवि हैं उदय शंकर भट्ट हैं। तो भट्ट जी का जन्म 3 अगस्त 1898 ईस्वी को हुआ था इटावा में, उत्तर प्रदेश में इटावा है। भट्ट जी आकाशवाणी दिल्ली में निदेशक थे। तो ये आकाशवाणी जो चैनल है, आकाशवाणी जो है उसके ये निदेशक थे। उदय शंकर भट्ट की प्रमुख एकांकी कौन सी है? तो इनकी एकांकी जो है एक ही कमरे में, आज का आदमी, अपनी अपनी खाट पर, विष की पुड़िया, बड़े आदमी की मृत्यु, पर्दे के पीछे, नया नाटक, मनु और मानव, 10,000 वापसी, नेता, ये सारे इनके एकांकी थे जो ये लिखे हैं एकांकी। इनकी ये सारी एकांकी रचनाएं हैं। और ये कुछ नाटक भी लिखे हैं जैसे मुक्तिपथ, शंका विजय, विक्रमादित्य, नया समाज। तो ये इनके नाटक हैं। उदय शंकर भट्ट जी की मृत्यु जो है 1966 ईस्वी में हो गई थी। अगले जो ये कवि हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, इनके बारे में देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। ये सागर में इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश में। वर्मा जी के पिता लक्ष्मी प्रसाद वर्मा थे। इनका बचपन का नाम कुमार था। तो जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं इनके बचपन का नाम कुमार था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास तथा देव पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनको जो है कालिदास पुरस्कार और देव पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज द्वारा इन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि से भी अलंकृत किया गया था। इनको जो है जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं इनको प्रयागराज साहित्य सम्मेलन प्रयागराज द्वारा साहित्य वाचस्पति की उपाधि भी दी गई थी।
आगे है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने नागपुर विश्वविद्यालय की ओर से हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। तो ये जो पीएचडी इनकी उपाधि थी जिस पे ये रिसर्च किए थे वो उसका टॉपिक था कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इस पे ये पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए थे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष भी थे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं। तो ये कौन कहे हैं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी रहस्यवाद के पंडित हैं? ये कहे हैं भगवती चरण वर्मा जी। और एक कथन है, जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है वह देश अंग्रेजी के पीछे दीवाना क्यों है? तो ये कहे हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ही बोले हैं, इन्हीं की ये वक्तव्य है। आगे है, स्वतंत्र देश के नागरिकों को अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। हमारी भूमि हम भारतीय होनी चाहिए, हमें जूठन की ओर नहीं ताकना चाहिए। तो ये कौन बोले हैं? ये भी बोले हैं रामकुमार वर्मा जी। आगे है इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, देख लेते हैं। जैसे इसमें है अंजलि, चित्तौड़ की चीता, चित्रलेखा, एकलव्य, जौहर, चंद्रकिरण, उत्तरायण, रूप राशि। आगे इनकी कुछ एकांकी है, बादल की मृत्यु, रेशमी टाई, दीपदान, इंद्रधनुष, बापू, रूप रंग, रिमझिम, चंपक, 10 मिनट, मयूर पंख, पृथ्वी राज की आंखें, 5 जन्य, विभूति आदि जो है इनकी एकांकी रचनाएं हैं। बादल की मृत्यु है इनकी प्रथम एकांकी है। ये जो बादल की मृत्यु है इनकी प्रथम एकांकी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी साहित्य में एकांकी सम्राट कहा जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी साहित्य में एकांकी सम्राट भी कहा जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का निधन जो है 1990 ईस्वी में हो गया था। आगे है जो हमारे चौथे कवि हैं, इनके बारे में देखते हैं। केदारनाथ अग्रवाल। तो केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म जो है 1911 ईस्वी में बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। केदारनाथ अग्रवाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और डीएवी कॉलेज कानपुर से एलएलबी की परीक्षा पास की थी। ये जो डीएवी कॉलेज कानपुर है वहाँ से ये पास किए थे एलएलबी की परीक्षा। आगे है इनका पहला काव्य संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं। इनका जो पहला काव्य संग्रह है वो फूल नहीं रंग बोलते हैं, परिमल प्रकाशन इलाहाबाद में प्रकाशित हुआ था। आगे है केदारनाथ अग्रवाल को हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज के द्वारा साहित्य वाचस्पति की मानद उपाधि, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी संस्थान पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार तथा मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से नवाजा गया था। आगे इनकी कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं, तो इनकी जो रचनाएं हैं ये हैं खुली आंखें, खुले डैने, अपूर्वा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, लोक और आलोक, नींद के बादल, पंख और पतवार, कहे केदार खरी खरी, बोले बोल अबोल, अनहारी हरियाली, पुष्पदीप, युग की गंगा, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे, बस्ती खिले गुलाब की, विवेक विमोचन, समय समय पर, दतिया, विचार बोध आदि हैं।
तो इनकी ये कुछ महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं थी। और आगे है केदारनाथ अग्रवाल की मृत्यु जो है 2000 ईस्वी में हुई। तो ये रहे हमारे 4 कवि जिनके बारे में हम कुछ उनके जन्म और मृत्यु के बारे में देखें, और साथ ही ये भी देखें कि वो एकांकी नाटक या कुछ उनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।